नमस्कार साथियों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे भाई साहब। दुनिया के ऐसे 10 देश के बारे में बताऊंगा जो 5-7 हज़ार में वीज़ा मिल जाएंगे, कुछ देशों के फ्री में मिल जाएंगे, 5 से 10 दिन में वीज़ा मिल जाएंगे, वर्क परमिट वीज़ा, डिजिटल वीज़ा, पासपोर्ट में लगवाने का झंझट नहीं है। जी हाँ, ऐसे 10 देश के जो भारतीयों को वीज़ा देते हैं, डिजिटल वर्क परमिट वीज़ा, मात्र 7 दिन में वीज़ा, 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये फीस, मात्र इतनी। अब आप सोचोगे यार ऐसे कौन से देश हैं, तो 10 देशों की लिस्ट बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो बताऊंगा, और अप्लाई करो और भैया पहुंच जाओ आप वर्क परमिट में, डिजिटल आसानी से वीज़ा देने वाले देश। तो शुरुआत कर लेते हैं। एक यार थोड़ा इसके बारे में भी आप बता दीजिए मुझे। पिछले 28 दिन यानी पूरा सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग, मेरे सब्सक्राइबर। आप बोलते हैं सर जी हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं, कई कमेंट करते हैं नॉट सब्सक्राइब्ड, यानी 84% लोग मुझे देखना तो पसंद करते हैं लेकिन मुझे हाथ लगाना पसंद नहीं करते। नीचे जो चैनल का सब्सक्राइब का बटन आता है ना, उस पर टच नहीं करते भाई साहब। ये 16% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे टच किया, मेरे दिल तक पहुंचे, वो मात्र 16% है। और 84% लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, दिख रहे हैं आपको, है ना, लेकिन टच करना पसंद नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते भाई साहब। आप कारण क्या है कमेंट करके बताना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वीडियो नहीं आते, कमेंट सर आप बहुत आपके लोगों को कमेंट आते हैं सर वीडियो अच्छा बनाते हैं, तो भाई साहब ये क्या है, फिर आप बुरा क्यों करते हो? हम अच्छा कर रहे हैं तो आप भी भला कर लो, हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन तो मिले यार। 7 साल हो गए मुझे वीडियो बनाते, मेरे साथ में जिन्होंने चैनल चालू किए थे ना, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 20-30 लाख, 40 लाख सब्सक्राइबर हैं, हम तो वैसा वहीं बैठे हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, कमेंट करना इस मामले में। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है भाई साहब, 10 ऐसे देश जो भारतीय वर्कर को डिजिटल वीजा 7 हज़ार रुपये में देते हैं और 7 से 15 दिन के अंदर दे देते हैं। तो इसमें इनमें से क्या चाहिएगा? जॉब अग्रीमेंट चाहिएगा क्या, इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, स्टडी स्टे कितने टाइम रुकना है, डिग्री क्या, एक्सपीरियंस, वीजा चार्जेस वगैरह। इनमें से इन देशों में कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो हम बात करें। इसमें फर्स्ट नंबर पे पहली बार में बात करेंगे भाई साहब स्पेन। आपको पता है स्पेन यूरोप कंट्री आती है। स्पेन एक ऐसा देश है भारतीय लोगों को डिजिटल वीजा दे देता है, ठीक है। और उस वीजा की पता है फीस कितनी है भाई साहब? मात्र 73 यूरो। 73 यूरो को मतलब सीधा सीधा समझ लो कि 7-7.5 हज़ार रुपये वीजा की फीस है मात्र। बताओ इससे कम और क्या चाहिए भाई साहब आपको? इस देश में जाने के लिए आपको एक तो जॉब अग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, एक आपके पास डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और आपको पता है शेंगन कंट्री आती है भाई साहब ये इंडिया के, जी हाँ, 80 हज़ार इंडियन रहते हैं इस देश में। इसका मतलब 80 हज़ार लोग पहुंच चुके हैं। तो भाई साहब आप भी इस देश में जा सकते हैं, मौका है आपके पास। दूसरे नंबर पे बात करते हैं भाई साहब ग्रीस। यूरोप कंट्री आती है ग्रीस, जी हाँ। ग्रीस कंट्री पे मैंने वीडियो भी बनाया था। इंडिया से 15 हज़ार वर्कर अभी जाने वाले हैं ग्रीस में, जी हाँ, सॉरी 10 हज़ार वर्कर जाने वाले हैं। 15 हज़ार वर्कर फिलहाल इंडिया के ग्रीस में रहते हैं। इसमें देश में जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक जॉब अग्रीमेंट आपके पास है तो इस देश में आप आसानी से जा सकते हैं। डिजिटल वीजा हाथ में लो और पहुंचो। इसका अगर वीजा चार्ज की बात करें ना तो भाई साहब वीजा चार्ज मात्र इसका 75 यूरो है, यानी वही 7,500 आप मान लो, है ना। और 15 दिन में ये देश वीजा दे देता है, तो इस देश में भी आप जा सकते हैं। जर्मनी यूरोप कंट्री आती है साथी। और इंडिया के पता है कितने लोग रहते हैं भाई साहब? यहाँ पे 2 लाख भारतीय रहते हैं, 2 लाख आदमी इंडिया के जो वर्कर भी हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जर्मनी में जाने वाले लोग हैं। आप भी इस देश में जा सकते हैं। वैसे ये डिजिटल वीजा इसका नहीं होता है, फ्रीलांस वीजा में जा सकते हैं, जो बिजनेस के पर्पज से, और भी कोई काम बहुत सारे हो सकते हैं, इस वीजा में जा सकते हैं। बस आपको रीजन बताना होगा, भैया मैं इस काम से जा रहा हूं, आप एविडेंस दीजिए और इस देश में जा सकते हैं। फीस की बात करें तो मात्र 75 यूरो फीस, भैया मैं हर वीडियो में बताता हूँ बहुत कम है। ये वीजा की फीस है मात्र आपकी 75 यूरो आपको देना होगा, यानी 7,500 रुपए के समथिंग आप इसमें मान सकते हैं। 1 साल का वीजा फर्स्ट टाइम मिलेगा, यानी 7,500 में 1 साल का फ्रीलांसर वीजा मिलेगा। उसमें जाके आप कुछ भी करो और इसको एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं 3 साल तक। 3 साल तक इस वीजा को 1-1 साल से करके बढ़ा सकते हैं। पुर्तगाल आपको पता है यूरोप में आता है, पुर्तगाल सबको पता है, बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। पुर्तगाल में मेरे आंकड़े के अनुसार 1.5 लाख भारतीय रहते हैं भाई साहब। वीजा की फीस है मात्र 90 यूरो, यानी 90 यूरो का मतलब होता है भाई साहब 9 हज़ार रुपए मात्र। 18 साल प्लस की जिसकी उम्र है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा डिजिटल वीजा देते समय, सिर्फ आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। आप वहां पे रुकोगे, वो बैंक में पैसा दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ये पैसा है, और कहाँ पे आप स्टे करोगे वो आपको शो करना पड़ेगा कि मैं वहां रुकूंगा, दोस्त के पास, जानकार, होटल वगैरह कुछ भी बता सकते हैं। तो पुर्तगाल में भी जाना भैया इस प्रकार से बहुत आसान है। 5 नंबर पे बात करेंगे भाई साहब मॉरिशस। मॉरिशस में एक सबसे बड़ी पति बात क्या है, लगभग 14 लाख के करीब इसमें पॉपुलेशन है, और उसमें से भाई साहब 9 लाख से ज्यादा भारतीय हैं, यानी 70% से ज्यादा लोग भारतीय हैं यहाँ पे। ये कितनी बड़ी बात है। काफी साल पहले भारत के लोग वहां पे गए थे, वो वहीं पे बस गए। 70 सबसे ज्यादा मॉरिशस में। इसीलिए भाई साहब मॉरिशस ने
इंडिया के लोगों के लिए फ्री वीज़ा दे रखा है। फ्री वीज़ा लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। वर्क परमिट वीज़ा, जिसमें आप 6 महीने से लेके 1 साल तक वहां पे रह के जॉब कर सकते हैं। जी, रह सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको जॉब अग्रीमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर आपके पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए, जॉब अग्रीमेंट होना चाहिए, और आप कहां पे रुकोगे वहां पे वो आपको शो करना है। ये 3 चीज आपकी लगेगी और आप प्रोसेस में जा सकते हैं वर्क परमिट वीज़ा में। आगे अगर बात करें तो भाई इंडोनेशिया में आपको पता है भारत के लगभग 1.5 लाख लोग इंडोनेशिया में रहते हैं, जॉब करते हैं। इस देश में भी आप जा सकते हैं। हालांकि इसका वैसे कोई डिजिटल वीज़ा नहीं है, इस वीज़ा को एक नाम दिया गया है E33G। ये वीज़ा आप लेकर अगर जाओगे इंडोनेशिया में तो यहाँ पे 1 साल तक जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, आपके पास वहाँ रुकोगे, रुकने की जगह और आपके पास पैसा, धन कितना है उतना ही 2 चीजें दिखानी होती है। और 1 साल तक का वीज़ा, डिजिटल वीज़ा आप ये ले सकते हैं। इस वीज़ा की फीस की बात करें तो 150 यूरो, हालांकि दूसरे देशों से, यूरोप से ज़्यादा इनका महंगा वीज़ा है। 150 यूरो का मतलब आप समझ सकते हैं भाई 15,000 के समथिंग आप मान लो, इतना वीज़ा की फीस है। 7 नंबर पे बात करेंगे बहमास। बहमास में भी भाई साहब 1000 से ज़्यादा इंडियन लोग मेरे आंकड़े के अनुसार रहते हैं। 25 यूरो इस वीज़ा की फीस, $25 इस वीज़ा की फीस लगती है। और इसके लिए आपके पास एक जॉब एग्रीमेंट होना जरूरी है और एक वीज़ा होना जरूरी है। बस इतना ही चाहिए, आप इस देश में जा सकते हैं। 1 साल का वीज़ा मिलेगा पूरा, 1 साल तक वहाँ पे रह के जॉब कर सकते हैं। नंबर पे बात करेंगे सेशेल्स, एक कंट्री आती है, हालांकि नाम नहीं सुना होगा। लगभग 400-500 से ज्यादा लोग भाई यहाँ पे रहते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार यहाँ पे 400 से 500 ही इंडियन लोग रहते हैं। मात्र $10 इस वीजा की फीस है। इसके लिए आपको एक जॉब एग्रीमेंट चाहिए, एक आपको वीजा चाहिए और 1 साल तक आप इस वीजा में यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। कोस्टा रिका, ये भी एक देश है। मात्र 100 यूरो में इसका वीजा की फीस है, 100 यूरो, 9,000 रुपए मान लो। ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 1,000 से लगभग 1,000 के लगभग इंडियन लोग इस देश में रहते हैं। वीजा के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक बैंक स्टेटमेंट लगेगा और ऑनलाइन वीजा अप्लाई करना है। $100 इसकी वीजा की फीस है। 800-1000 के समथिंग इंडियन लोग यहाँ पे रहते हैं। 1 साल का वीजा आपको मिल सकता है। 10 नंबर पे बात करें तो भाई साहब यूएई दुबई, ये मेरी तरफ से मैंने ऐड किया है क्योंकि ये भी तो आपको डिजिटल वीजा ही देता है ना 2 साल का। ये वीजा भी ले सकते हैं। इस वीजा को वैसा देखा जाए तो फ्री है, बाकी फ्री के नाम पे भाई साहब लोग 1.5 लाख रुपए तक भी दे देते हैं। वो तो अलग बात है, ऊपर जो देश बताएं उनके भी देते हैं, लेकिन वीजा जो सरकारी रेट है वही तो मैं बता रहा हूँ ना। ये वीजा वैसे तो देखा जाए ना तो फ्री है, आप किसी एजेंट के थ्रू जाओगे, कंपनी में वर्क परमिट लेते हो, लेकिन लोग पैसा देते हैं, अलग बात है। बाकी कुछ ऐसे 10 देश मैंने बताए, यहाँ पे कम पैसे में आप जा सकते हैं। एक मोटा मोटा अंदाज लग गया भैया वर्क परमिट फीस ये है तो एजेंट कितना ले लेगा, वो सोचने की बात है। तो ये कुछ अपडेट थी, मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।